जब हमने मंत्री बना तो आपने देखा, अगर किसी मछुआरा को अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी अगर चाहिए तो सिर्फ 1 ही लाख रुपया भरना पड़ता और 10 लाख रुपया सरकार को भरना पड़ता। हमने ऐसा स्कीम बनाया था। ये कैसे हुआ? क्योंकि वहां पे आपका भाई खजाना के पास पहुंच गया था और हम निर्णय लेते थे, और आज मैं वहां पे नहीं हूं तो देखिए वो स्कीम बंद हो गया है। तो इसलिए साथियों, अपनी ताकत के साथ आइए। आपके पास जो वजूद है, ताकत है, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था लेकिन उनको पता नहीं था कि मेरे पास कितना शक्ति है। जब उनको एहसास कराया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका को जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति बिहार में दिन बेलदार नुनिया मला चाहे तियर बन पर निषाद के सभी उपजाति के पास है। अगर आप अपने पैर पे खड़ा हो जाइए तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संकल्प के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। एक पीढ़ी लड़ाई लड़ेगा तब दूसरा पीढ़ी राज करेगा। तो इसलिए साथियों, आप अगर अपने बच्चे का भविष्य अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपनी वोट को, ताकत को समझना पड़ेगा, एक रोटी कम खाना पड़ेगा, लेकिन बच्चे को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा और समाज में भाईचारा बना के आपस में एकता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। आज लोग हमें कहते हैं कि सहनी जी, आप बिहार में इतना बड़ा नेता है, एक जात की बात करते हैं। हम कहते नहीं, हम एक जात की बात नहीं करते। ये निषाद समाज जो है ये मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये हमारा परिवार है और मैं अपने परिवार की बात करता हूं। और परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह है तो ऐसे गुनाह 1000 बार मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो इसलिए साथियों, समय आ चुका है। अभी 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको बनना, ना ही हमको बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए ताकि यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद परिवार के चेहरे पे मुस्कान आ सके, उसके घर पे खुशियां आ सके, उनका बेटा कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ बन सके। हम इसकी लड़ाई लड़ते हैं साथियों, और ये लड़ाई अपना वोट को, ताकत को दिखा के ही लड़ाई जीता जाएगा। क्योंकि जो लोग आप आगे है, आगे के कुर्सी पे बैठा है, वो नहीं चाहता है कि बिहार में निषाद का बेटा सर उठा के जिए। वो चाहता है कि निषाद का बेटा हमेशा गुलाम बन के रहे। जैसे 77 साल से गुलाम बन के है, वैसे 100 साल तक आगे गुलाम बन के रहे। वो नहीं चाहता है कि आपका बेटा सर उठा के जिए। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको सर उठा के जीना है या गुलामी में जिंदगी जीना है। ये निर्णय आपको लेना है। आपने देखा ना, आजादी के 75 साल बाद पहली बार हमने 4 विधायक बनाए, लेकिन उन्होंने, दुश्मन ने क्या किया, आपका विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था वो मुझसे तकलीफ नहीं था। उनको पता है कि बिहार में निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है। जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले बिहार में सरकार बना लेगा। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत उन्होंने सोचा कि मुकेश सहनी निषाद समाज का आवाज बन चुका है। ये कल तक जीरो था, जीरो से हीरो बन गया, 4 विधायक बना लिया। इसको रोको, अगर नहीं रोकते हो तो 125 बना के अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। फिर गुलाम किसको बनाओगे? उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद के हमें सरकार से बाहर कर दिया। लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वही लोग आज झुक गया है। आज वो कहता है कि सहनी जी, हमसे गलती हुआ, माफ कीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे दल में आ जाइए और 2025 का मुख्यमंत्री बन जाइए। उनको मुझसे तकलीफ नहीं है, उनको ये समाज से तकलीफ है। वो मुझको तो गुलाम बनाना चाहता है, क्या ये मेरा गुलाम बन जाइए। लेकिन हमने भी उसको कहा, भाई हम मलाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, हम झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। लेकिन तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे गुलामी नहीं करना। हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हमने अपनी पहचान बनाया ना, 10 साल में पहचान बनाया, जो 77 साल में कभी नहीं हुआ वो मैं करके दिखाया। हमने लोगों को बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, विधायक भी बनाना होता। हमने करके दिखाया। हम फिर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। क्या होगा? 2024 में फिर से गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, लड़ेंगे।
30 में भी लड़ेंगे, गिर जाएंगे, फिर उठेंगे। एक न एक दिन लड़ाई लड़कर हम इतना आगे बढ़ेंगे कि हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा। लड़ाई में तो दो ही परिणाम होता है साथियों। जब लड़ाई आप लड़िएगा तो दो ही परिणाम होगा, हार या जीत। लेकिन घर में बैठे रहिएगा तो एक ही परिणाम होगा, वो परिणाम है हार। और जब आप मैदान में रहिएगा तो परिणाम कभी आपके भी पक्ष में आ सकता है साथियों, इतिहास गवाह है। आज मैं इस गांव से निकलकर शहर गया, संघर्ष किया, माँ बाप को छोड़कर गया, संघर्ष किया, तब ना यहाँ पहुंचा हूं। आज बिहार में संघर्ष किया 10 साल से, तब ना आज बिहार का इतना बड़ा नेता हो। आज हमें खुशी मिलता है कि आज सन ऑफ मल्ला, एक मल्ला के बेटा से देश का प्रधानमंत्री घबराता है, वो मुझे खुशी होता है। ये सब घर में बैठने से नहीं हुआ, ये संघर्ष करने से हुआ। आज उनके पास गलतफहमी का शिकार था। उन लोग को लगता था कि चुनाव के समय आएगा, मुकेश सहनी कितना भी चिल्ला ले, उनके समाज के लोग कितना भी लड़ ले, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा उसके गांव में जाएंगे, 200 रुपया बांट देंगे और वोट खरीद लेंगे। लेकिन इस बार हमने ऐसा दबाव बनाया है, ऐसा दबाव बनाया है कि वो सोचने पे मजबूर हो गया है कि यूपी बिहार में अभी निषाद का बेटा वोट नहीं बेचेगा, अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगा। और जब वो देखने लगा कि अब ये वोट बिकेगा नहीं, तो आज हमारे सामने में झुकने लगा है। और निश्चित तौर पे मैं आपसे वादा करता हूं कि एक न एक दिन इतना झुकाऊंगा कि निषाद का बेटा को आरक्षण लागू करना पड़ेगा साथियों, लागू करना पड़ेगा। और अगर अपने नाव छाप पे गिराइएगा तो मुकेश सहनी मजबूत होगा, और मुकेश सहनी मजबूत होगा तो आधी रात में भी आपके हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए साथियों, अपना वोट अपने दल के साथ खड़ा होइए, अपने लोगों के साथ खड़ा होइए। आपका समाज में जो आपके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है उनके साथ खड़ा होइए। अगर बिहार में मुकेश सहनी से बड़ा कोई मजबूती से इस देश में अगर लड़ाई लड़ता है बिहार में, तो उनके साथ खड़ा हो जाइए। अगर कोई नहीं है तो आपके पास भी ऑप्शन नहीं है मुकेश सहनी के अलावा, और मेरे पास भी आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज बिहार में मुकेश सहनी को नेता लोगों ने माना, निषाद का बेटा माना, तब दुनिया आज मान रहा है नेता। अगर निषाद नहीं मानता तो दुनिया कोई नहीं मानता कि मुकेश सहनी नेता है। जब घर में अपने बेटा को हीरो मानिएगा तो दुनिया हीरो मानेगा, अगर घर में हीरो नहीं मानिएगा तो दुनिया उसको जीरो मानेगा, और जब जीरो मानेगा तो आपके लिए कोई भी काम का नहीं रहेगा। और जब वो दुनिया में हीरो रहेगा तो आपके भी चेहरे पे मुस्कान होगा, आपका भी कॉलर टाइट होगा कि मेरा अपना हीरो है। जैसे हमारे यादव भाई कहते होंगे, अरे मेरा अपना डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव है, और जहां पे भी जाता है थाना पुलिस में उसको कुर्सी से उठना पड़ता है दरोगा साहब को, क्योंकि उनको मालूम है ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आदमी है। और आपके लिए, आपको तो वो अंदर आने के लिए भी नहीं देता होगा, क्योंकि हमको पता है ना, हम तो पूरा देखे, हम सरकार में रह चुके हैं। हमने तो कुर्सी को लात मार दिया कि जो कुर्सी से ढंग से काम नहीं कर सकते ऐसे कुर्सी नहीं चाहिए। जब हमारे पास 10% वोट है तो हम 1 नंबर की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज न तो कल हम 1 नंबर का कुर्सी छीनेंगे साथियों, 1 नंबर छीनेंगे। बिहार में सब जात मुख्यमंत्री बन गया, मुशर्रफ बन गया, यादव जी बन गए, कुशवाहा जी, कोई से बन गए, नीतीश जी, और बहुत सारी जाति बन गए पहले से, पंडित जी बन गए। इतना बड़ा आबादी होने के बाद बिहार में 36% हमारे पास अति पिछड़ा का वोट रहने के बाद भी, 63% ओबीसी का वोट रहने के बावजूद भी आज निषाद का बेटा क्यों नहीं बना? क्योंकि कोई संघर्ष नहीं किया। आज तक एक टिकट के पीछे वो आने लगता था कि कैसे एक टिकट मिल जाए और विधायक बन के जिंदगी जी ले। लेकिन आपको पता ही होगा कि बंबई जाके संघर्ष किए और वहां से आए कि नहीं, बड़ी लड़ाई लड़ना है। जब हम मंत्री भी बने, आप लोग पेपर में देखे होंगे, जितना भी मंत्री है सबसे धनिक मंत्री मुकेश सहनी है। कोई हम मंत्री बनने के बाद नहीं बने थे, हम पहले से बने थे। और जब आप लोग देखते होंगे तो आपको भी गर्व होता होगा कि देखो मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री बना, सबसे अमीर मंत्री है, तो खुशी होता होगा। तो ये साथियों, संघर्ष की बदौलत में यहां तक पहुंचा हूं। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, आप लोग तो हमेशा पहले से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग सोते भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी हमें कल पता चला कि कार्यक्रम है तो बहुत सारे साथी स्पेशल सहयोग करने लगे। हमारे लड्डू जी है, पंकज जी है, तमाम सभी लोग ने कहा, हम लोग कहे कि भाई कुछ टेंट फेंट का खर्चा हमारे तरफ से ले लीजिए, करिए। तो आप लोगों ने कहा भाई हमको नहीं चाहिए।
हम अपने हमारे गांव बहुत सक्षम है, आप आ रहे हैं तो आपके लिए हम स्वागत करने के लिए करेंगे। तो खैर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा आप लोगों का विचार है और इतना अपने नेता, अपने भाई, अपने बेटा के संघर्ष करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा तो यही है कि जो मेरा है, मेरा तो एक ही सोच है, जो मेरा है वो आपका है और जो आपका है वो मैं मानता हूं कि मेरा है। और मेरे पास शरीर में जब तक ताकत है, ये अंतिम सांस तक आपके लिए हर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कभी आपका सर झुकने नहीं देंगे साथियों, कभी सर नहीं झुकने देंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। जो काम 77 साल में नहीं हुआ वो काम हमने 10 सालों में किया और आने वाला समय में 10 साल के अंदर में बिहार में निषाद का बेटा को बिहार में मुख्यमंत्री बनाए, ऐसे हम सभी को संकल्प लेना है और लेंगे, होगा। सिर्फ जरूरी है मजबूती से साथ रहने के लिए। तो इसके लिए जब अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा कि हम एक रोटी कम खाएंगे, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमको जानकारी कहीं मिला कि मुकेश सहनी संकल्प दिला रहा, वोट ले लेगा। अरे भाई, वोट लेने के लिए नहीं आए, वोट के लिए समझाने के लिए आए। वोट जब गिराइएगा उस समय में कोई आपके अगल बगल में रहेगा नहीं रहेगा। अपने दिल पे हाथ दीजिएगा और अपने बच्चे के बारे में सोचिएगा, जो आपको उचित लगेगा वहीं पे वोट गिराइएगा साथियों, वहीं पे गिराइएगा। लेकिन जब दिल पे हाथ दीजिएगा, बच्चे के बारे में सोचिएगा, तो पहला नजर अगर कोई नजर आएगा तो वो नजर आएगा मुकेश सहनी, क्योंकि यही आपका मसीहा आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। और फिर अपना निर्णय लीजिएगा। हम वोट किसको देना है इसके लिए संकल्प नहीं करा रहे हैं, हम संकल्प करा रहे हैं दिल्ली वाले को बताने के लिए कि दिल्ली वाला आप देख लो, बिहार में निषाद का बेटा, माता, बहन सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। ये गलतफहमी दूर कर लो कि तुम चाहोगे कि 200 रुपया में हम वोट बेच लेंगे, खरीद लेंगे, ये कभी नहीं होगा। अब बिहार में निषाद का बेटा जाग चुका है। अभी तकरीबन 40-45 लाख निषाद परिवार यूपी, बिहार, झारखंड में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया है। और ऐसा संकल्प ले लिया है कि उनको कोई अगर 10,000 रुपया भी देंगे तो वो अपना वोट नहीं बेचेगा। मुझे पूरा विश्वास है निषाद पे, क्योंकि हमें पता है कि किसे संघर्ष कर रहे हैं साथियों। तो इसलिए संकल्प लेना है। और जैसे कोरोना काल में वैक्सीन बनाया, वैसे इस बार हम भी वैक्सीन बनाए हैं और वैक्सीन का नाम है गंगा जल। वो जितना वैक्सीन लगाइएगा यहाँ और मोदी जी को चुभेगा दिल्ली में, उनका कुर्सी हिलेगा दिल्ली में, और जब हिलेगा तब वो भी मान लेंगे और 24 से पहले निषाद को आरक्षण लागू कर देंगे साथियों। तो